ऑनलाइन कक्षा में आज हम अध्ययन करेंगे अंग्रेजी के पोइट्री का लेसन नंबर जो 12 है, और वैसे माने तो अध्याय नंबर 1 होता है। इसमें हम एक कविता पढ़ेंगे, पोएम पढ़ेंगे, जिसका नाम है द नोबल नेचर, जो लिखी गई है बेन जॉनसन के द्वारा। इस कविता में हमें 2 सिंबल जो बताए गए हैं, एक है ओक पेड़ के बारे में और दूसरा है लिली के बारे में। तो आपके सामने पाठ का नाम और पोइट्री जो कविता है वो सामने है। लेसन नंबर है अपना 12, द नोबल नेचर। ये कविता लिखी गई है बेन जॉनसन के द्वारा, बेन जॉनसन के द्वारा। इसमें दिखाया गया है इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, इन बुल्क डोथ मेक मैन बेटर बी, और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 years to fall a log at last dry blood and shear। इसमें कहा जा रहा है इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, इन बुल्क डोथ मेक ए मैन परफेक्ट बी, स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 years to fall a log at last dry blood and a shear। कि एक व्यक्ति का जो जीवन है वो तभी पूर्ण हो सकता है, वरना उस ओक के पेड़ के समान होता है जिसका जीवन काल है वो 300 वर्ष का होता है, 300 years का होता है, लेकिन अंत में वो एक लकड़ी के लट के समान, लोग के समान गिर पड़ता है, जो किसी प्रकार का काम का नहीं होता है, उपयोग का नहीं होता है। कहने का अर्थ यह है कि यदि मनुष्य अपने जीवन काल में भलाई के कार्य न करे, किसी प्रकार के लोगों की सेवा न करे, तो उस ओक के पेड़ के समान होता है, जो गिरने के बाद उसकी लकड़ी है वो भी किसी काम की नहीं होती है। अब अपनी परीक्षा की दृष्टि से हमें देखना है कि इसमें जो स्टेंजा जो दी हुई है, ये अपनी इस स्टेंजा में हमें प्रश्न पूछे जाएंगे, इस स्टेंजा से बनने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्नों में इस प्रकार होगा, सबसे पहले पूछा जाता है कविता का नाम और कवि का नाम। हमें जो सामने पंक्तियां दिखाई दे रही है, इन पंक्तियों को हमें मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ताकि परीक्षा में इन प्रश्न का उत्तर दे सके। पहला प्रश्न है What is the name of poem and a poet? हमें इसका आंसर लिखते समय विशेष ध्यान रखना है कि पहले हमें देना है पोएम का नाम। तो यहीं से शुरू करते हैं, द पोएम नेम इज, ऊपर से इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे, द नोबल नेचर, नोबल नेचर एंड पोइट नेम इज बेन जॉनसन। इस प्रकार 3 प्रश्न पूछे जाएंगे स्टेंजा में से। दूसरा प्रश्न जो बनता है कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एन ओक ट्री, कि एक ओक के पेड़ की क्या विशेषता होती है। तो हमें देखना है कि ऊपर जो स्टेंजा दी हुई है उसमें लिखा हुआ है 300 years, और लोग लास्ट ड्राई एंड ए ब्लड एंड ए सीर। तो उत्तर में हम लिखते समय इस बात का ध्यान रखेंगे
कि हम लिखेंगे इट ग्रोज 300 years, 300 years, कि ये 300 वर्ष तक वृद्धि करता है। इट फॉल्स एट लास्ट, फिर ऊपर की जो कविता दिया हुआ कविता में उसमें से ले लेंगे एट लास्ट, यहां से एट लास्ट ड्राई ब्लड एंड ए सीयर। इस प्रकार पहली जो स्टेंजा है उसमें अपने दो प्रश्न ने व्हाट इज द नेम ऑफ पोएम एंड ए पोइट, जिसमें हमने लिखा द पोएम नेम इज द नोबल नेचर एंड पोइट नेम इज बेन जॉनसन। दूसरा प्रश्न है व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एन ओक ट्री, तो इसमें लिखा इट ग्रोज 300 years, इट फॉल्स एट लास्ट ड्राई ब्लड एंड ए सीयर। अब इसमें तीसरा जो प्रश्न आएगा उसमें हमें एक छोटा सा शब्द पूछा जाएगा। लिखा हुआ है तीसरे प्रश्न में कि व्हाट इज मीन्स बिग इन दिस स्टेंजा, व्हाट इज मीन्स बिग इन दिस स्टेंजा। तो हमें उत्तर में देखना है कि इसमें शब्द आया है बुल्क, यानी बड़ा, तो उत्तर अपना हो जाएगा बुल्क। इस प्रकार ये जो चार पंक्तियां हैं अपने हल हो गई।